नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत वर्णी के वर्तमान सरपंच भैरूलाल चौबीसा के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में पंचायत में किस कदर विकास करवाया गया और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत में किन किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, तो आइए जानते हैं सरपंच भैरूलाल चौबीसा की जुबानी। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं भिंडर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वर्णी के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच भैरूलाल जी चौबीसा मौजूद हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में किस प्रकार से 4 वर्ष में कार्य में है, विकास कार्य में है और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं वर्णी के अंदर जिनका समाधान अभी बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप दूसरी बार सरपंच बने हैं, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं दूसरी बार पद पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया और आप यहाँ पधारे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरी ग्राम पंचायत वर्णी के सब मतदाताओं को, पिता तुल्य मतदाता और माता बहनों का मैं मेरी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार सेवा का मौका दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं मेरी ग्राम पंचायत को मैं मेरे हृदय की गहराइयों से उनके चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने मतदाताओं ने मुझे मेरे पर विश्वास जताया और मुझे ग्राम पंचायत में सेवा करने का मौका दिया। तो सरपंच साहब, वर्तमान में आप सरपंच भी है, किसी पार्टी से भी कोई जुड़ाव है? सब मैं भारतीय जनता पार्टी से लगाव रखता हूं और ठेठ से मैं इस पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं। जी जी। तो अब तो ऐसा राजनीतिकरण तो नहीं करते, कई बार कांग्रेस वाले भी आते हैं, निर्दलीय भी आते हैं, उनको लेकर? सर, मैंने मेरे जीवन में कभी, ठीक है चुनाव होते हैं तो पार्टी के साथ हम खड़े रहते हैं विचारधारा के हिसाब से, बाकी मैंने मेरी ग्राम पंचायत के अंदर कभी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की कि कौन की विचारधारा का है। आम मतदाता है और मुझे भी, मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो आम मतदाता मुझे उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है। उनके दिमाग में एक ही है कि भाई अपना गांव का बेटा है, अच्छा है और सुख दुख में खड़ा रहेगा, इसी हिसाब से देते हैं। और मैं भी कभी उनके साथ भेदभाव नहीं करता हूं कि मेरे मन में कभी सोच नहीं रखता हूं कि ये मेरे विचारधारा के नहीं है। सरपंच साहब, पहले आप होटल का व्यवसाय करते थे, उसके बाद में समाज सेवा का मौका मिला, ग्राम पंचायत में सेवा करने का। बिजनेस अच्छा था या राजनीति? सर, बिजनेस तो बहुत ही अच्छा था। उस समय मैं अच्छे खासा कमा लेता था और मेरा अच्छा धंधा चलता था, मेरा घर बार अच्छा चलता था। लेकिन इसमें आने के बाद में मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये कहता हूँ कि मैंने कभी मतलब किसी तरह का भ्रष्टाचार करने की बू नहीं सोची। मैंने कभी मेरे ग्राम पंचायत के अंदर किसी तरह के कोई आज दिन तक मैंने कोई काम किए होंगे तो मैंने 10 रुपये का भी कोई लांछन मेरे कोई नहीं लगा सकता। आज भी यूँ नहीं कह सकता है कि 10 रुपये। हमने इतने आवास दिए, 1000 शौचालय दिए, 1000 गैस के अपने उज्ज्वला में इनको गैस के कनेक्शन दिलवाए, लेकिन किसी से चाय तक नहीं पी और हमने कोई 1 रुपये का मेरे कोई दाग नहीं है। और मैं तो ईश्वर को साक्षी मानता हूँ कि मेरे ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है। इसको लेके कई बार परेशानियां भी बढ़ी भैरूलाल जी, राजनीतिक भेदभाव भी होता रहा? बिल्कुल साहब, मेरे साथ अभी जो कार्यकाल निकला मेरे साथ बहुत ही, मैं 3-4 साल से मेरे साथ मैं जांच के दायरे से गुजरा हूं और जयपुर लेवल से मेरी जांच बिठाई और अपने कलेक्टर साहब ने जांच बिठाई और सीओ साहब ने खुद ने जांच करवाई, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो केवल मेरे को राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरे को बदनाम करने की नीयत से इन्होंने मेरे साथ वो आरोप लगाए। बाकी सब आरोप मिथ्या और निराधार निकले। जी जी। सर साहब, राजनीति का ये दौर तो चलता रहता है, कभी उतार कभी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ग्राम पंचायत के विकास की बात करें अगर, तो वर्णी में किस प्रकार से 4 वर्ष में विकास हुआ? 4 क्या, अब तो 9 वर्ष कह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका आपने समाधान किया? सर, पहले विगत टाइम में 2014 से 19 का जो लास्ट दौर था 5 साल में, उसमें मैंने बहुत अच्छे काम किए। और मेरी ग्राम पंचायत के अंदर कलवल गांव है, उसमें मैंने पूरे गांव के अंदर पाइपलाइन की व्यवस्था की और हर घर को नल से जोड़ा। और उस गांव के लिए मैंने गांव से बाहर सार्वजनिक शमशान बनवाया
चार दीवारी और अंदर सीसी रोड वगैरह अच्छे बनवाए और गांव में पाइपलाइन की अच्छी व्यवस्था की और गांव में सीसी रोड भी बनवाए। लेकिन अभी और वर्नी में भी किए, क्यांकड़ा में किए, लेकिन अभी जो दौर निकला हमारा 4 साल का, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया राज्य सरकार ने। कांग्रेस शासन था, हमें कुछ भी किसी तरह से कोई हमें नहीं दिया गया प्रोत्साहन और कितनी बार हम नेताओं के चक्कर काटते रहे लेकिन कभी आश्वासन नहीं मिला। अभी ईश्वर से भगवान ने हमारी सुनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे वल्लभनगर विधानसभा में माननीय उदयलाल जी डांगी साहब विधायक बने, तो हम तो बहुत ही खुशी हुए। और अब हम जब भी बैठते हैं बात करते हैं तो मैंने मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 8 रोड डामरीकरण के दे रखे हैं, तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप निश्चिंत रहो, मैं आपके पूरी पंचायत में डामरीकरण का रोड का जाल बिछा दूंगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अभी 13 किलोमीटर का रोड अपने यहाँ से वर्नी से PMGSY का केंद्र सरकार से वर्नी से हिंता से अपने शक्तावता खेड़ा और खिमावता खेड़ा होके दारता और दारता से जैतपुरा का जुड़वाया और अभी वर्तमान में कार्यरत है बिंडर से तेलनखेड़ी वाया कलवल होके PMGSY का रोड सेंक्शन स्वीकृत करवा के लाया और अभी काम युद्ध स्तर पे चालू, मतलब लास्ट स्टेज पे है, काम करीब करीब पूरा हो चुका है। और ये मेरे को केंद्र की बदौलत रही, लेकिन राज्य से मुझे कुछ मिला नहीं और राज्य से मैं कोई न तो कोई विधायक का फंड मिला, ना कोई मुझे पंचायत समिति से फंड मिला, कहीं से कुछ फंड नहीं मिला। लेकिन अभी हमें पूरा विश्वास और आशा है कि माननीय MLA साहब हमारे को जैसे ही उनके पास बजट आते ही हमारे पास कोई विकास की गंगा बहा देंगे। अभी हमारे ग्राम पंचायत के अंदर बहुत ही समस्या चल रही है, हम खुद जूझ रहे हैं कि कीचड़ की बहुत समस्या है, गाँव में कीचड़ बहुत हो रहे हैं, निकासी की दिक्कत है और पानी निकासी की दिक्कत है। तो ये हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम समाधान निकाल लेंगे और करवा देंगे। नए CM को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एकदम से जैसे बड़ा दाव खेला था और बिल्कुल फ्रेश CM भजनलाल जी शर्मा को किस रूप में देख रहे हैं? सर, मैं आपके माध्यम से हमारे भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे सोबर इंसान हैं, जो उन्होंने आम जन की सुनी है और मैं उनका माननीय भजनलाल जी शर्मा का और माननीय हमारे विधायक महोदय श्रीमान उदयलाल जी डांगी साहब का और हमारे सांसद महोदय श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जोशी साहब का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पहले बजट में ही भी हमारे वल्लभनगर विधानसभा के अंदर भिंडर को जिला हॉस्पिटल करवाया और रिको इंडस्ट्री दी और हमारे खेजड़ी का नाका है जो पानी की बहुत ही समस्या है, उसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और वल्लभनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया और बहुत सारी रोडों की सौगात दी है। तो मैं माननीय हमारे और कल हमारी बहुत बड़ी बात है कि कल हमारे MLA साहब ने जो उपखंड स्तरीय टैबलेट वितरण था माननीय CM साहब की तरफ से कि जो विद्यार्थी टॉप मोस्ट आएंगे पढ़ने में, जो इंटेलिजेंट होंगे और अच्छे मार्क्स से जो पास होंगे, उनके लिए टैबलेट व्यवस्था हुई। जो कल अपने भैरव स्कूल में उपखंड स्तरीय जैसे वल्लभनगर ब्लॉक और भिंडर ब्लॉक और कुराबड़ ब्लॉक के 298 यानी कुल मिला के 300 बच्चों को टैबलेट वितरण की। उसमें माननीय MLA साहब ने घोषणा की कि मेरे विधानसभा के बच्चे बच्ची को आप जयपुर लेके आओ और उनको विधानसभा में घुमाना, मैं मेरी तरफ से इनकी पूरी सेवा करूंगा। और उसके बाद में हमारी वल्लभनगर विधानसभा के उन्होंने एक अच्छी और घोषणा की कि अगर मेरे विधानसभा के छात्र और छात्राएं अगर जयपुर में कोई ट्रेनिंग या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनका सबका खर्चा मैं वहन करूंगा, खाने पीने की, रहने की। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारे ऐसे पहले माननीय MLA साहब आए जो इन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता की नीचे धरातल से सुनी और मान ली। वो भी सरपंच साहब कहीं न कहीं पूर्व में सरपंच रहे हैं, लोगों के बीच में रहे, एकदम से डायरेक्ट विधायक नहीं बने, पहले सरपंच भी थे। तो उनको जो मुख्य गांव की जो धारा होती है, एक एक गरीब की जो दशा होती है, उन्होंने देखी है। बिल्कुल साहब, वो 3 बार सरपंच रहे, पंचायत समिति सदस्य भी रहे और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, लैंप्स के अध्यक्ष भी रहे। और माननीय MLA साहब को हम बारीकी से जानते हैं। हम सरपंच संघ का जो हमारे 2000 का जो कार्यकाल था उसमें हम ग्राम पंचायत 52 पंचायत थी पंचायत समिति भिंडर के अंदर, तो हम 52 सरपंच हम
दक्षिण भारत की 6 दिन की बाई प्लेन से यात्रा में गए थे, उसमें भी हमारे साथ माननीय एमएलए साहब रहे और हम धरातल से जुड़े हुए हैं उनसे, और वो हर बच्चे की समस्या को जानते हैं और गांव की समस्या बारीकी से जानते हैं कि भाई गांव का कैसे विकास हो। तो वो दिन रात वो चिंतित रहते हैं कि मैं कैसे भी करके मेरी विधानसभा, और हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सीएम साहब को और माननीय हमारे सांसद महोदय और एमएलए साहब को कि इन्होंने हमारे पहले बजट में किसी ने ऐसी आशा नहीं की कि इतना अच्छा बजट देंगे, लेकिन हमारी वल्लभनगर विधानसभा और हमारे भिंडर ब्लॉक के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा जिला हॉस्पिटल दिया और खेजड़ी का नाका उसके लिए 25 करोड़ की ये करवाया और रिको इंडस्ट्री दी। तो मैं माननीय भजनलाल जी सीएम साहब का और माननीय हमारे सांसद महोदय श्रीमान सीपी साहब का और हमारे एमएलए साहब श्रीमान उदयलाल जी डांगी साहब का हृदय की गहरों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इन जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 20,000 से ऊपर के वोटों से हमारी अच्छी लीड दिला के हमारे माननीय एमएलए साहब को जिताया। इसलिए क्षेत्र की जनता को और मतदाताओं को मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। साहब, वर्णी के अंदर ऐसे कौन से काम बाकी है जिन्हें आप जल्द पूरा करवाने का जनता को या विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही काम पूरे होंगे? सर, मेरी ग्राम पंचायत वर्णी के अंदर वर्णी से बड़गाम का डामरीकरण 4 किलोमीटर है, वो दे रखे हैं जो बहुत ही जल्दी ये रोड बनेगा। और वर्णी से भीम का खेड़ा 4 किलोमीटर, और वर्णी से अपने ये एक हमारे मोटे देवरे से बाईपास का रोड है वो करीब 4 किलोमीटर का है, वो भी एक भीमरा खेड़ा के बाहर जाके मिल रहा है वो। और क्या खेड़ा से बड़गाम डामरीकरण और क्या खेड़ा से इडरा डामरीकरण, और कलवल से गांधीबाग 4 किलोमीटर है वो डामरीकरण, और कलवल से सालेड़ा डामरीकरण बहुत ही जल्द हो जाएगा सेंक्शन। और धरातल पे 6 महीने के अंदर ये रोडों की जाल बिछ जाएगी। और बड़ी टंकी के लिए जो अभी माननीय मोदी जी की तरफ से हर घर नल से जोड़ने थे, लेकिन हमारे सेकंड फेज़ में आ रहा था, पहले इन्होंने राजनीतिकरण करके हमारे को वो उससे वंचित रख दिया। लेकिन अभी ये दूसरे फेज़ में काम चालू होने वाला है जो हर घर नल से जुड़ेगा वापस, और नई टंकी बनेगी, तीनों गाँवों में अच्छी बड़ी टंकी बनेगी और अच्छा काम होगा। समझ साहब, विशेष तौर से युवा देश का भविष्य है, युवा ही सबसे आगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं और क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? युवाओं के लिए सर हमारा यही है कि मैं सबसे पहले हमारे कलवल के अंदर संस्कृत विद्यालय है, तो उसमें क्या है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसमें क्या है कि टीचर की बहुत कमी है। तो हमने एमएलए साहब से मांग की और हम गाँव वासी भी आए हमारे साथ, और हमने एक प्रस्ताव बना के एमएलए साहब को दिया। तो एमएलए साहब ने मंत्री महोदय से बात की और बहुत जल्दी इसको ऑर्डिनरी विद्यालय में, संस्कृत को हटा के ऑर्डिनरी विद्यालय में करने की बात की है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में भवन, जो हमारे विद्यालय के जो बिल्डिंगें बनी हुई है वो बिल्डिंगें बहुत जर्जर और बहुत पुरानी है, तो ये भी हमने उनसे डिमांड की है कि बारिश के मौसम में छत टपकती है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो नहीं बैठ सकते हैं अंदर, और कभी भी जनहानि हो सकती है। ये बात हमने कितनी बार इनको लिख के दे रखी है, तो ये बहुत ही जल्दी ये इनका हमें आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी हम बिल्डिंग की व्यवस्था भी करवा देंगे तीनों गांवों के अंदर। और शिक्षा का बहुत ही स्तर कलवल को छोड़ के, कलवल में क्योंकि अभी स्टाफ की कमी है, बाकी वर्णी क्या खेड़ा और वर्णी बालिका और तीनों ही इस विद्यालय में अभी शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही बेस्ट चल रहा है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल रही है और अच्छे अनुभवी और अच्छे इंटेलिजेंट टीचर लगे हुए हैं जो बच्चों का अच्छा भविष्य सुधार रहे हैं। साहब, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है महानरेगा योजना, इसको लेकर ग्राम पंचायत में विकास कार्य भी हो रहे हैं, साथ साथ में रोजगार भी मिल रहा है, इसको लेकर अपने पंचायत वर्णी में किस प्रकार से विकास कर रहे हैं? सर, इसमें नरेगा का जो काम चल रहा है उसमें हमने पंचपल की लागू करवाया वर्णी में, कलवल में, और नरेगा के तहत हम ग्रेवल सड़कें भी बनवाई है, और उसका भी अभी हमने 8 रोडें अभी ग्रेवल रोडें सेंक्शन करवा के लाए हैं नरेगा के तहत। जो ये अभी बारिश का मौसम खत्म होते ही बहुत जल्दी इन 8 रोडों को हम ग्रेवल से नरेगा से जोड़ के इनका बहुत जल्दी निपटारा करके काम करवा देंगे सुचारू रूप से। अंत में अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो मेरी क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को 10 साल से इन्होंने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और उन्होंने बिगर लाग लपेट मेरे किसी ने कोई चाय भी नहीं पी और मुझे इज्जत से जिताया। मैं सर 3 बार वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और मुझे 3 बार वार्ड पंच बनाया इन्होंने। मेरी पत्नी को भी वार्ड पंच में जिता के भेजा, और मैं तो मेरी ग्राम पंचायत की जनता को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं
24 ही घंटा इसी प्रयास में हूँ कि इन्होंने जो मुझे जो सब कुछ दिया उसके लिए मैं किसी भी सूरत में, चाहे अब की बार मौका मिले या नहीं मिले उससे कोई मुझे, लेकिन राज्य में और केंद्र में मेरी सरकार है, इसलिए इनकी आकांक्षाओं की मैं पूर्ति इस 5 साल में पूरी कर दूंगा और मेरी ग्राम पंचायत में कोई विकास की कमी नहीं रहने दूंगा 5 साल में। इस मतलब हमारे बीजेपी का जो शासन है राज्य में उसमें पूरी करवा दूंगा मैं, ये मेरी पूरी कोशिश है, ये करवा दूंगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वर्णी के जो सरपंच है भैरूलाल जी चौबीसा, जिन्होंने बेबाक छवि से अपने जो विचार है वो रखे। साथियों, कमेंट करके बताना, विशेष तौर से वर्णी ग्राम पंचायत के जितने भी साथी हैं वो बताना कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास चल रहे हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। और